Hello students, how are you? I hope you all are well and safe. Myself Puneet Gauri representing Shiv Jyoti Educational Group, and today we will be studying about this chapter number 6. ये हमारा syllabus का last chapter है and this is a very important chapter. इसमें जो part deleted है वो मैं आपको साथ साथ बताऊँगा. ये वाला term triangles बचपन से ही पढ़ रहे हैं हम 6, 7, 8, 9 triangle हमारे पास मतलब 3-sided closed figure हम लोग पढ़ते हैं, है ना. ट्राइंगल में हमने सबसे पहले बेसिक में क्या पढ़ा जब हम छोटे थे, तो उसकी 3 साइड्स होती हैं, 3 वर्टिसेस होती हैं, 3 एंगल्स होते हैं, 3. यहाँ पे ट्राइंगल्स के बारे में जो पढ़ेंगे उसके बाद थोड़े और बड़े हुए तो हमने वहाँ पे पढ़ा कॉन्ग्रुएंसी के बारे में, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स. हियर वी हैव टू स्टडी सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स. कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी में कुछ डिफरेंस है, ठीक है. वो डिफरेंस क्या है वो देखेंगे अपन यहाँ पे, क्योंकि हम कॉन्ग्रुएंसी पढ़ते हुए आ रहे हैं अभी तक. 9th क्लास में भी पढ़ी हमने, 8th में भी थी कॉन्ग्रुएंसी कहीं ना कहीं. सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी में कुछ डिफरेंस होता है. कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है सेम शेप एंड सेम साइज. कोई भी दो फिगर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ट्राइंगल स्पेसिफिकली, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द फिगर्स विच आर हैविंग सेम शेप एंड सेम साइज. शेप भी सेम है, साइज भी सेम है, तो दे आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट. ठीक. सिमिलैरिटी में क्या होगा, सेम शेप है, शेप तो सेम है दोनों का, बट साइज में वेरी, यानी साइज इज डिफरेंट. और डिफरेंट का मतलब क्या है, या तो बड़ा या छोटा, वही होगा. डिफरेंट का मतलब क्या होगा, जैसे ताजमहल है, सपोज एग्जाम्पल लेते हैं अपन. ताजमहल है आगरा में, उसका छोटा ताजमहल अपन ने यहाँ बनाया, या कोटा में बना हुआ है हमारे पास 7 वंडर्स में. बिल्कुल उसी साइज का तो नहीं है ना, लेकिन देखते ही पहचान जाते हो आप कि वो कौन है, ताजमहल है. क्या ऐसी क्वालिटी है कि आपने देखते ही पहचान लिया ताजमहल? बिकॉज उसमें दूसरी क्वालिटी है यहाँ पे. इसमें ऑल एंगल्स आर सेम, ऑल एंगल्स आर सेम एंड साइड्स आर ऑल्सो सेम. दो फिगर्स की बात कर रहा हूं मैं, दो फिगर्स को आपस में अगर मैं सपोज कंपेयर कर रहा हूं, उसके बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है. इसमें क्या होगा, एंगल्स आर सेम, यानी एंगल्स आर इक्वल. दो फिगर्स के एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, बट साइड्स आर प्रोपोर्शनल, नॉट इक्वल. साइड्स आर प्रोपोर्शनल. बस यहीं इसकी कहानी शुरू होती है हमारे पास सिमिलैरिटी की. प्रोपोर्शनल है साइड्स, क्योंकि अगर साइड्स भी इक्वल हो जाएंगे, एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, दैट टू फिगर्स विल बी सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट देन. बट सिंस साइड्स आर प्रोपोर्शनल, बड़ा ताजमहल, छोटा ताजमहल पहचानने में आ जाता है. ये भी ट्राइंगल कहोगे, इसको भी ट्राइंगल ही कहोगे, करेक्ट. बिल्कुल इसका छोटा रूप कर दिया, ठीक है ना. तो हमारे सामने ये दो बातें इंपॉर्टेंट यहाँ पे आई कि इसको कॉन्ग्रुएंसी के साथ मैंने इसलिए समझाया आपको ताकि आप दोनों में डिफरेंस क्लियर कर सको. क्लियर है ना. सिमिलैरिटी तो मेन कंटेंट क्या है, यहाँ एंगल्स तो सेम होने चाहिए. बोथ कंडीशंस शुड बी साइमल्टेनियसली फुलफिल्ड. ऐसा नहीं है कि एंगल बराबर है, साइड प्रोपोर्शनल नहीं है तो वो हो जाएंगे सिमिलर. नहीं, एंगल्स भी बराबर होने चाहिए. यानी अगर मैं कहूँ इनके ये एंगल्स बराबर हों और साइड्स प्रोपोर्शनल. इक्विलेटरल ट्रायंगल एग्जांपल लेता हूँ, देखना समझ में आ जाएगा. मान लो ये साइड 10-10 सेंटीमीटर है और ये साइड 5-5-5 है. इक्विलेटरल है दोनों. इक्विलेटरल जो हमारे पास ट्राइंगल होता है उसका एक एंगल कितना डिग्री होता है, 60 डिग्री. सारे एंगल 60 होते हैं, ऑब्वियस बात है, इक्वल है सब. इतना सा ट्राइंगल बना हुआ उसके भी एंगल 60-60-60 होंगे, बट ऑब्वियस है, होंगे ना. और साइड्स का प्रोपोर्शन देखो, अब ये 10/5, 10/5 एंड 10/5, यानी 2/1. इसको इससे कंपेयर करो चाहे इसको इससे करो, रेशो विल बी सेम. मैं ही नहीं कह रहा रेशो एक जैसा, रेशो सेम होगा, कहने का मतलब ये है. अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं तो 5/10 इसकी एक साइड का रेशो, 5/10 दूसरी साइड का रेशो एंड 5/10 थर्ड साइड का रेशो. ये तीनों रेशो आपस में बराबर है. और ये जो हमने प्रोपोर्शनल शब्द लिखा है ना, इसका मतलब यही होता है व्हेन रेशोज आर इक्वल. प्रोपोर्शन कब होता है, जब रेशोज आर इक्वल. रेशोज के कंपैरिजन को, जब रेशोज को कंपेयर करते हैं हम लोग, उस केस में हम ये कहते हैं कि अगर रेशो बराबर हो रहे हैं तो दे आर सेड टू बी इन प्रोपोर्शन. क्लियर. तो ये हमारे पास बेसिक इसका कॉन्सेप्ट है जो हमको पता होना चाहिए कि सिमिलैरिटी जब हम पढ़ते हैं, शेप्स सेम होता है, साइज डिफरेंट होगा, बड़ा होगा या छोटा होगा उससे. दो फिगर्स में एंगल्स
सेम होने चाहिए और साथ में साइड्स प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। बोथ द कंडीशन शुड बी फुलफिल्ड साइमल्टेनियसली। ये नहीं कि पहली हो रही है दूसरी नहीं हो पा रही, दूसरी हो रही पहली नहीं हो रही, दोनों होनी चाहिए। क्लियर? तो इस तरह से ये सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में डिफरेंस है हमारे सामने। ठीक, नाउ एक्सरसाइज 6.1 मैं आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स में और कुछ क्वेश्चन है, तो 6.1 के बुक में अपन लोग कर सकते हैं वैसे तो, ठीक है ना। तो बुक में अपन उसको डिस्कस कर लेते हैं सो दैट 6.1 एक्सरसाइज हमारी इजीली हो जाएगी। कॉन्सेप्ट यही है जो हमने पढ़ा है। देखो फर्स्ट पार्ट क्या लिखा है, ऑल सर्कल्स आर डैश कॉन्ग्रुएंट के सिमिलर। अब बताओ, तुम ही बताओ, चलो ऑल सर्कल्स क्या होंगे। अगर मान लो मैंने एक सर्कल छोटा बनाया, एक सर्कल बड़ा बनाया, ठीक है ना, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे बताओ? दोनों कॉन्ग्रुएंट दिख रहे हैं क्या? कॉन्ग्रुएंट तो होते जब मैं इसको ओवरलैपिंग कर देता इसके ऊपर, तब कॉन्ग्रुएंट कहलाते वो, लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कॉन्ग्रुएंट हो भी सकते हैं अगर सेम शेप सेम साइज हो जाए तो, लेकिन इनका रेडियस ही डिफरेंट है, लेकिन है तो सर्कल ही दोनों दिखने में, इसलिए इनको बोला जाता है सिमिलर। ये सिमिलर फिगर्स हैं, इसका छोटा रूप ये, इसका बड़ा रूप ये है। क्लियर? ऑल स्क्वायर्स आर, अब देखो ये छोटा स्क्वायर बनाया और ये बड़ा स्क्वायर बनाया मैंने, अब पूछा है ऑल स्क्वायर्स आर व्हाट। अब देखो इसमें कॉन्सेप्ट सिमिलरिटी का ही लग रहा है हमारा, एंगल्स तो बराबर हैं सबके देखो, लेकिन साइड्स बराबर नहीं है, लेकिन साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी। मान लो ये स्क्वायर है, सारी साइड बराबर है 5 5 5 5 और ये है 10 10 10 10, करेक्ट? तो साइड्स प्रोपोर्शनल हो गई और एंगल्स बराबर हो गए। इन दोनों फिगर्स में ये वो दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तभी हम दोनों फिगर्स को सिमिलर बोल पाएंगे। क्लियर? तो इसका आंसर भी सिमिलर हो जाएगा। ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर, इक्विलेटरल ट्राइंगल आर सिमिलर। सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल सिमिलर होते हैं बिकॉज एंगल्स तो उसके इक्वल होंगे और उसकी साइड्स जो है वो प्रोपोर्शनल होंगी। ठीक है, फोर्थ पार्ट देखो, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर व्हाट। क्या होंगे? सिमिलर कब होती है फिगर? जब इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में क्या होंगे? एंगल्स तो इक्वल होते हैं और साइड्स जो हैं वो प्रोपोर्शनल होती हैं, प्रोपोर्शनल। ये दो कंडीशन हमें थ्रू आउट याद रखनी पड़ेगी और यही कॉन्सेप्ट है सिमिलरिटी का। क्लियर? 2 और 3 आप लोग कर सकते हैं, थर्ड वाला मैं करवाया हूं आप लोगों को। स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल सिमिलर और नॉट। आप ही बता दो सिमिलर है कि नहीं है। देखो साइड्स तो चलो प्रोपोर्शनल आ रही है सारी, 1.5:3 करूंगा तो सारी साइड्स का प्रोपोर्शन बराबर है, लेकिन एंगल बराबर नहीं है दोनों फिगर्स के, इसलिए वी कैन से दैट दीज टू क्वाड्रिलेटरल्स आर नॉट सिमिलर। ठीक है, ये तो हमने जैसे कहते हैं सारे पॉलीगन्स की बात करी, उसमें ट्राइंगल भी आ गया, क्वाड्रिलेटरल भी आ गया, स्क्वायर, सर्कल सभी आ गए जितने भी हमने पढ़े। नाउ वी हैव टू डिस्कस स्पेसिफिकली अबाउट दिस ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स में सबसे पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है दैट इज बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक, इसे बीपीटी बोलते हैं, है ना, बीपीटी। इस बीपीटी को हमें प्रूफ करना है अब। ठीक है ना, बीपीटी होती क्या पहले तो समझेंगे, उसके बाद इसका प्रूफ देखेंगे अपन। ठीक है, तो उसका फिगर बनाता हूं मैं यहाँ पे पहले आप लोगों के लिए। बीपीटी होती क्या है उसको हम समझेंगे। ठीक है, एक ट्राइंगल है सपोज ABC ले लेते हैं नाम। वी आर डीलिंग विद ट्राइंगल्स नाउ, है ना, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स हम डील कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट हमारा सेम है अभी भी जो हम पढ़ रहे थे। बीपीटी थ्योरम क्या बोलती है? बीपीटी ये कहती है एक ट्राइंगल है सपोज ABC, कोई भी किसी भी एक साइड, जैसे मान लो ये वाली साइड है, इस साइड के एक लाइन पैरेलल बना दी मैंने। ये मैंने कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट में भी आपको समझाया था, अगर आप लोगों ने थोड़ा देखा होगा उसमें। तो D और E नाम देते हैं इसको, D और E। ठीक, एक लाइन इसके पैरेलल कहीं भी बना दो, यहां बना दो, जैसे ये लाइन इसके पैरेलल बनी हुई है ऑलरेडी, दिख रही है, दिख रही है, ये पैरेलल कोई सी बना सकते हैं। थ्योरम ये बोलती है कि ये लाइन जो हमने पैरेलल बनाई है, इसने बाकी की जो दो साइड्स हैं, ये वाली और ये वाली, इनको किसी स्पेसिफिक रेशियो में डिवाइड किया है, दोनों को करा है ना, जहां कट किया है। ये जो रेशियो यहां होगा ना, वही रेशियो यहां होगा। ये थ्योरम बीपीटी हमने
ये हमसे कहती है, ठीक है। तो हम इसकी थ्योरम को रीड कर लेते हैं, उसके बाद इसका प्रूफ करेंगे। थ्योरम 6.1 पेज नंबर 124, पेज 124 पे है ये, ठीक है। इसका प्रूफ भी दे रखा है, फिर भी अपन कर लेते हैं इसको, है ना। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स, ये दो साइड जो बची हुई इनको इंटरसेक्ट कर रही है एट इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, अलग अलग पॉइंट्स पे, ठीक है। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो, यानी वो दोनों साइड्स जो है वो इनका जो रेशो होगा, मतलब जो इसका लेंथ अपॉन इसका लेंथ होगा वही इसका लेंथ अपॉन इसका लेंथ होगा, रेशो कटने के बाद सेम आएगा दोनों का। गॉट इट और नॉट, ठीक है ना। तो इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ के लिए हम क्या है, गिवन लिखेंगे सबसे पहले, ठीक है। व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन? गिवन है ट्राइंगल ABC एंड DE इज पैरेलल टू BC, ये हमको गिवन है। व्हाट वी वांट टू प्रूव हियर इज, प्रूफ क्या करना है? प्रूव ये करना है कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। क्लियर? अच्छा, यहाँ एक बात और समझा दूँ आप लोगों को, ताकि ये आगे भी आएगा क्वेश्चन में, तो समझ लेना इस बात को। AD अपॉन DB बोलूँ, AE अपॉन EC बोलूँ, या फिर AD अपॉन AB बोलूँ और AE अपॉन AC बोलूँ, समझ में आ रही है मेरी बात? इसका एग्जाम्पल समझ लो। मान लो ये 2 है और ये 4 है और ये 3 है और ये 6 है सपोज। तो देखो 2 अपॉन 4 करता हूँ, मान लो दिस अपॉन दिस, और ये 3 अपॉन 6, रेशो बराबर है। रेशो की बात करो, फाइनल रेशो जो 1/2 है, इक्वल होना चाहिए, कुछ भी हो वो चाहे। अब अगर मैं ऐसे लिखूँ AD अपॉन AB, AD की वैल्यू कितनी है चेक करो, 6 है। 2 अपॉन AB 6, इधर देखो 3 अपॉन 9, अगेन चेक करो 1/3, यानी रेशो इन दोनों का आपस में क्या है, सेम है। तो हम इसको दिस अपॉन दिस भी लिख सकते हैं और दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन पूरी साइड भी लिख सकते हैं। क्लियर? इस चीज को ध्यान रखना है हमें, ठीक है ना। नाउ वी हैव टू प्रूव दिस थ्योरम। अब प्रूफ कैसे करेंगे हम इस थ्योरम को? इसके लिए कुछ कंस्ट्रक्शन हमें करना पड़ेगा इसमें, ट्राइंगल में। कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर गिराएंगे हम यहाँ, लाइक दिस 90 डिग्री, M नाम दे दो इसको, और इधर से एक परपेंडिकुलर गिरा दो, N नाम दे दो इसको, ठीक है। परपेंडिकुलर्स ऑन द बेस। देखो मैं इस ट्राइंगल का ही ले लेता हूँ, ये ट्राइंगल समझना, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर ऐसे गिर रहा है इस साइड, इसको एक्सटेंड करके, मतलब ऐसे समझो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, समझा रहा हूँ मैं। देखो तुम्हें यहाँ इस ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल की वर्टेक्स से जो ये परपेंडिकुलर तो सीधा ही गिरेगा ना हमेशा, तो बेस ये हो जाता है उस केस में और हाइट ये हो जाती है। तो यहाँ पे वही हो रहा है, बेस ये हो जाएगा BD और हाइट EM हो जाएगी। क्लियर? तो एरिया BDE इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इज BD इंटू अगेन द सेम हाइट विल बी देयर परपेंडिकुलर। इन दोनों को अपॉन में डाल दो, दोनों के एरिया लिख लिए मैंने और उसको अपॉन में डाल दो। अपॉन में क्यों डालो? कि रेशो चाहिए ना, इसलिए अपॉन में डाला है, और कुछ नहीं किया। ये हाफ से हाफ कट गया और EM से EM भी कट गया। तो वी आर हैविंग एरिया ADE अपॉन एरिया BDE। एक लेग समझ में आ जाए ना इधर वाली, उसके बाद दिक्कत नहीं आएगी। AD अपॉन BD। क्लियर? सो नाउ ये तो पहली बात हुई, इसको इक्वेशन नंबर 1 देते हैं अपन। नाउ सेकंड चलते हैं, इधर की लेग, इस ट्राइंगल को लेते हैं और ये DN परपेंडिकुलर आ रहा है, बेस इधर ये वाला AE हो जाएगा। तो अगेन एरिया ADE ले रहा हूं, लेकिन अब परपेंडिकुलर चेंज कर रहा हूं मैं। तो ADE में हम क्या करेंगे, हाफ इंटू बेस इज AE एंड हाइट कौन सी है जो उस बेस पे गिर रही है, DN। क्लियर? अपॉन, अब अपॉन टू डाला मैंने क्योंकि नीचे में दूसरा अपॉन करने वाला हूं, जैसे ऊपर किया था मैंने। इधर वाला ट्राइंगल लूंगा, एक तो ये वाला ट्राइंगल ले लिया, एक इधर वाला ट्राइंगल ले लूंगा, ये DEC। कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए एक बार कि किस तरह से लेना है, उसके बाद थ्योरम को तो आराम से प्रूफ होती है। EC इंटू DN, अगेन DN से DN कट गया, हाफ से हाफ कट गया। तो वी आर हैविंग एरिया ADE अपॉन एरिया DEC इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अच्छा, अब ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब समझना मेरी बात को, इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन को देखो ध्यान से। इसके RHS से हमारा आंसर बनता है, ये रहा। अगर ये RHS बराबर हो जाए तो हमारा आंसर रेडी है।
RHS बराबर कब कर सकता हूं मैं, जब उसका LHS बराबर हो। अच्छा LHS में भी देखो ये ADE और ADE तो दोनों में ऊपर बढ़िया बराबर आ रहा है, लेकिन नीचे वाला अलग अलग है। तो नीचे वाले में कोई रिलेशन ढूंढते हैं अपन। देखो ये दोनों ट्राइंगल जो मैंने शेड कर रखे हैं, समझना मेरी बात, एरिया BDE इज इक्वल टू एरिया DEC। वाई, इसका रीजन जिस बच्चे को पता होगा उसको दिक्कत नहीं आई, क्योंकि 9th का कॉन्सेप्ट है ये वाला कि ये दोनों पैरेलल हैं, तो ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। तो क्या लिखेंगे, ट्राइंगल्स ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। ये हमने 9th में पढ़ा था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब चेक कर लो, अगर ये दोनों भी बराबर हो गए, डिनोमिनेटर्स भी न्यूमिनेटर भी बराबर है, तो LHS से LHS पूरी बराबर हो गई है, और जिसकी LHS बराबर है उसकी RHS भी बराबर है। तो फ्रॉम 1, 2 and 3 वी कैन से दैट AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, और ये हमारा इस थ्योरम का प्रूफ हो गया। तो ये BPT का प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है ना। तो BPT आप लोग करके देखें इसको एक बार, खुद भी अपने आप एक बार समझ लें, उसके बाद देखें।